दोस्तों, मैं हूं आपकी टैरो रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट, क्रिस्टल हीलर, मोटिवेशन स्पीकर एंड लाइफ कोच प्रवीण। आप कैसे हैं? आप सब उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। आपका मेरे चैनल पर जादू नंबर्स का पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि मैंने अभी आपको पिछले वीडियो में नंबर 1 के बारे में बताया था, क्योंकि हम वो नंबर्स पे जादू की बात कर रहे हैं ना, कि कैसे जादू होता है, क्या हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो उसी चीज़ को हम आगे बढ़ाएंगे। और जैसे कि मैंने पहले वीडियो में आपको बताया था कि नंबर्स की हमारी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंस है। अब बहुत सारे संशय भी हैं इसमें। अब कई बार क्या होता है कि आपको पता नहीं होता है। अब कोई कहता है जी आपने इस नंबर का मकान क्यों ले लिया, आपने ये क्यों ले लिया। अब अरे हम नहीं लेंगे तो कोई तो लेगा ही ना, ऐसा नहीं है। हर नंबर से हमें डरना नहीं है। हमें ये नहीं है कि वो नंबर ख़राब है तो नहीं भाई हमें वो काम करना ही नहीं है, ऐसा नहीं है। और यहाँ पे अभी हम बात किसकी कर रहे हैं? अभी हम बात कर रहे हैं कि आप महीने की जिस डेट को जन्म लेते हैं, हम उसकी बात कर रहे हैं। अब आप किसी भी महीने की आप 2 तारीख को, 20 तारीख को और 29 तारीख को और 11 तारीख को अगर आपने जन्म लिया है किसी भी महीने के उसमें महीने में, तो आपका नंबर 2 होता है। आप नंबर 2 को रूल करते हैं। कैसे होते हैं नंबर 2 वाले, जानते हैं आप? आपके परिवार में भी होगा कोई ना कोई जिनका 2 नंबर होगा, जब वो आए होंगे, जन्म लिया होगा उन्होंने। दोस्तों क्या बताऊँ, नंबर 2 वाले ना बड़े सॉफ्ट हार्टेड होते हैं, क्योंकि किससे बिलोंग करते हैं? चंद्रमा से। और चंद्रमा हमारा क्या है? मन का कारक। तो हम मन है उनका। मन से आपने कई बार सुना और देखा होगा कि भाई मेरा मन नहीं कर रहा ये काम करने का, मेरा मन ही नहीं लग रहा, तो आप समझ जाइए कि आप वो जो है वो चंद्रमा से ज़रूर कहीं ना कहीं उसको अफेक्ट है चंद्रमा का। तो ऐसे ही होता है कि उनका मन लगता ही नहीं फिर किसी उसमें। कि इसका भी एक रीज़न है ना कि चंद्रमा घटता है, बढ़ता है, घटता है, बढ़ता है। तो मूड स्विंग्स बहुत होते हैं नंबर 2 वालों के, और मूड स्विंग्स के अंदर ही काम करते हैं। लेकिन हाँ, जैसा मैंने कहा, बहुत सॉफ्ट हार्टेड होते हैं और नेचर को बहुत पसंद करते हैं ये लोग, और कोई भी काम अपना मन से करते हैं। पर क्या करते हैं ये लोग, बहुत सारे काम ना एकदम ले लेते हैं हाथ में, जिससे कि होता क्या है कि कोई काम पूरा नहीं हो पाता है। इनकी इंट्यूशन बहुत अच्छी होती है, और इनसे आप कभी भी आप देखोगे ना, ये दूसरे की हेल्प के लिए या किसी उसके लिए भी ना तो इन्होंने सीखा ही नहीं है, ये ना कर ही नहीं सकते। उसके लिए ये लोग तकलीफ़ उठा लेते हैं, परेशान हो जाते हैं। अगर इनको कोई बीमार भी हैं, ये कुछ भी हैं, तब भी ये अगर किसी ने ये कह दिया कि मेरा ये काम है, तो वो फट से चल देंगे काम करने के लिए। वो ये सोचेंगे नहीं कि मैं तकलीफ़ में हूँ, नहीं, पैसा भी नहीं होगा अपने पास से, वो पैसे भी लगा देंगे, सब हेल्प कर देंगे। इसी वजह से इनको धोखे भी बहुत मिलते हैं, बहुत धोखे मिलते हैं। दोस्त आप देखेंगे इनके बहुत सारे मिलेंगे आपको, कि ये भी दोस्त है, वो भी दोस्त है, बहुत दोस्त है। रेयर दोस्त बहुत कम, बहुत कम। और जबकि ये अच्छे दोस्त होते हैं, ये अच्छे दोस्त होते हैं, पर इनको अच्छा दोस्त नहीं मिल पाता है। मिलता है मतलब कम मिलते हैं। ये लोग बहुत ज़्यादा वो करते हैं। आप देखेंगे ये ना जो आर्ट से कनेक्टेड चीज़ें होती हैं, वो आर्ट से मतलब उसमें इन लोगों का मन लगता है, नेचर से, आर्ट से। हाँ, सफाई पसंद भी बहुत होते हैं ये, इनको सब कुछ साफ़ सुथरा चाहिए होता है अपना। और जैसे कि मैंने कहा, नेचर से, आर्ट से, और बहुत सॉफ्ट, इसीलिए ना कि चंद्रमा आपने देखा होगा, और हम उसको चंद्रमा को हम रानी के नाम से भी वो करते हैं। जैसे हम सूर्य को राजा मानते हैं, तो चंद्रमा को हम रानी मानते हैं। तो माँ, और चंद्रमा को हम किसका कारक मानते हैं? माँ का। नरिशिंग होती है, लविंग होती है। माँ ही है। आपने भी माँ के बारे में, आपकी भी मदर्स हैं, ऐसा आपने देखा होगा। कई बार बच्चे बहुत कुछ ऐसी चीज़ें कर जाते हैं, या और भी बहुत लोग कर जाते हैं, पर इनको लगता है इनके सीधा इनको चोट लगती है, ऐसा नहीं है कि नहीं लगती है, लेकिन वो उस चीज़ को मतलब तब भी वो अपना प्यार लुटाना या करना वो बंद नहीं करते हैं। तो माँ जैसे बच्चे को पालती है, सब करती है, तो इसी तरह से वो अपने जो ये हमारा नंबर 2 है, इसी तरह का नंबर 2 होता है। मैं ये कहना चाहूँगी
कि जिनका कुंडली में चंद्रमा ख़राब है उनको एक तो अपनी मदर की बहुत रिस्पेक्ट करनी चाहिए, जैसे मैंने सूर्य के लिए कहा था पिता के लिए, और ऐसी मैं बोल रही हूँ चंद्रमा के लिए माँ के लिए। वो अगर माँ की रिस्पेक्ट करने लग जाएं, माँ के वर्ड्स को बड़ी अहमियत दें, वो देखें कि हमारी मदर का कभी वो दिल ना दुखाएं, आप देखिए वो कैसे जीवन में तरक्की करते हैं। और चंद्रमा को हम कहाँ देखते हैं? शिव जी के सर पे चंद्रमा जो है शिव जी के सर पे सजे हुए हैं। तो हमें क्या करना है, जो ये नंबर 2 के लोग होते हैं इनको शिव जी की पूजा करनी चाहिए, जल चढ़ाना चाहिए उनको, मतलब मिल्क दूध जो है दूध चढ़ाना चाहिए। और जो नंबर 2 वाले व्यक्ति हैं इनको ना वाइट चीज़ें, दूध पिएं, दही खाएं, और वाइट मक्खन का यूज़ करें, ज़्यादा से ज़्यादा सफ़ेद चीज़ों का यूज़ करें। और अपनी लाइफ में भी वाइट कलर को आप वाइट कपड़े पहन सकते हैं, वाइट बेडशीट हो गई, हैंकी हो गया, मतलब वाइट कलर जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप यूज़ करेंगे वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और जिनका चंद्रमा ख़राब होता है या उनकी आपकी कुंडली में उसकी वजह से आप कुछ प्रॉब्लम और भी आ रही हैं, आप चांदी ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करिए, चांदी पहनिए, चांदी के गिलास में आप पानी पी सकती हैं। और जैसे कि मैंने बताया आप जल तो चढ़ाइए, आप शिव जी की पूजा करिए। और इनका एक वो मंत्र भी है, ओम सोम सोमाय नमः, आप इस तरह से इस मंत्र की चांटिंग कर सकते हैं आप। और इसके साथ साथ आपको पता है अगर ये नंबर 2 वालों का क्या है ना, मेंटल स्ट्रेस बहुत होता है, ये मतलब बहुत ज़्यादा कभी कभी डीप डिप्रेशन में जाने के चांसेस इनके बहुत ज़्यादा होते हैं। तो मैं ये कहूँगी अगर आपके घर में कोई नंबर 2 है उसकी बात सुनिए, उसके पास बैठिए, उसको सुनिए वो क्या कहना चाहता है। तो उसकी बात आप सुनेंगे तो आप मतलब कई बार जैसे अगर उसको आपको लगता है कि ये थोड़ा चुप रहने लगा है, थोड़ा गुमसुम सा रहने लगा है, आप उससे बात करिए, उसकी काउंसलिंग करिए आप, जिससे कि वो डीप डिप्रेशन में ना जाए। क्योंकि मैंने कहा ना मन का कारक है, ये सोचते, ओवर थिंकर बोलते हैं इनको, सोचते बहुत हैं और किसी के बारे में भी सोचेंगे। अपनी प्रॉब्लम जो है इनकी है, कोई अगर कोई दुखी है ना तो उसके बारे में भी सोचने लग जाएंगे, ओवर थिंक करने लग जाएंगे ये पहले उसमें। और पैसे ये मतलब बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसलिए बहुत ज़्यादा नहीं कर पाते हैं पैसों के मामले में ये, क्योंकि ये काम बहुत सारा फैला लेते हैं, पूरा कोई हो नहीं पाता है इनका। तो इनको क्या करना है कि कोई भी अपना जो काम है ना उसको लें और उसको पूरा करने की कोशिश करें। क्योंकि कभी इन्होंने काम लिया उसमें इनका मन नहीं लगा कि नहीं मेरा मन नहीं कर रहा अब ये करने का, और जब अगर इनका मन नहीं है तो आप करवा भी नहीं सकते इनसे कुछ। और ये बड़े नीट एंड क्लीन, साफ़ सुथरे, बड़े अच्छे रहते हैं, इनको मतलब अच्छा लगता है कि अपना जैसे वाइट, इनका ऑलमोस्ट मैंने देखा नंबर 2 वालों का वाइट कलर फेवरेट कलर होता है इनका, बहुत सौम्य है ना, ये सौम्य कल वो है चीज़। जैसे मैंने कहा रानी माँ तो कितना प्यार, लविंग, मतलब प्यार ही प्यार है। उसी वजह से ये लोग, जैसे मैंने बताया, बहुत धोखा खा जाते हैं लोग बिज़नेस में। जैसे इनको डेयरी बिज़नेस हो गया, ये कर सकते हैं ये लोग। और ऑकल्ट साइंस में बहुत अच्छे होते हैं ये, और इनकी क्योंकि इनकी इंट्यूशन जो पावर होती है ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, इंट्यूशन पावर, तो वो ऑकल्ट साइंस में बहुत अच्छे होते हैं, अच्छा कर लेते हैं। इनको अगर प्रोग्रेस करनी है अपनी उसमें, तो अगर ये जहाँ पर पानी ज़्यादा है, पानी की सराउंडिंग ज़्यादा है, मतलब वहाँ पे अगर ये रहकर अपना काम करें ना तो इनको अच्छी सफलता मिलती है। क्योंकि चंद्रमा पानी हम जोड़ते हैं ना उसी चीज़ से। अब जैसे वो तो मैं आपको बाद में बताऊंगी कि 2 नंबर के साथ 1 नंबर और मिलेगा तो वो क्या जादू दिखाएगा, वो क्या कैसे जादू आपके लाइफ में दिखाएंगे नंबर्स। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इनके लिए एक यही है, एक मेन तो यही है कि इनकी इंट्यूशन पावर तो अच्छी होती है, बस ये जो काम करें उसको, बहुत सारे काम एक साथ अपने हाथ में ना लें और एक एक काम जिसको करें उसको पूरा करें। ये हर्ट भी बहुत जल्दी हो जाते हैं, वैसे आसानी से इनको हर्ट होते नहीं है, लेकिन अगर कोई बात इनको लग जाती है तो वो बिल्कुल सीधा इनके दिल पे चोट करती है, क्योंकि ये अपनी तरफ से किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं चाहते। ये बहुत सौम्य होते हैं, अपनी तरफ से इनको किसी को नुकसान, ये लिटरेचर भी इनको अच्छा लगता है, स्टोरी टेलर बहुत अच्छे होते हैं ये स्टोरी बहुत अच्छी, मतलब आप बच्चों का किसी को आप इनको बोलिए तो स्टोरी टेलर अच्छे होते हैं।
अच्छा बोल सकते हैं ये, जैसे कि मैंने कहा कि ऑकल्ट साइंस में बहुत अच्छे होते हैं, अच्छा बोल सकते हैं, तो अच्छा नंबर है, रानी है, माँ का नंबर है, वो पिता का, सूर्य पिता का, तो माँ तो कभी हम कुछ ख़राब बोल ही नहीं सकते ना, थोड़ा सा उसमें। और जैसे कि मैंने पहले कहा, हर नंबर ये कुछ ना कुछ विशेषता है, तो उसकी विशेषता अभी हम ये चीज़ मून से है, कनेक्ट करते हैं हम लोग। अब जैसे अमावस आती है, कुछ आता है, तो थोड़ा सा इनका मूड स्विंग होता है तेज़ी के साथ, अमावस पे, पूर्णिमा पे इनके तेज़ी के साथ मूड स्विंग्स होते हैं, तो उन सब चीज़ों को थोड़ा इनको संभालना सीखना चाहिए। इनको किसी भी चीज़ से डिप्रेस नहीं होना चाहिए। अगर आपका कोई काम नहीं हो रहा है, घर में अपनी मदर से, अभी बहनों बात करें, अपने प्रॉब्लम्स बताएं, जिससे कि आगे जाके ये डिप्रेस ना हो, वो इनके लिए अच्छा नहीं है। डिप्रेशन इनके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इसलिए ऐसे बच्चों को जिनका चंद्रमा खराब होता है, उनको काउंसलिंग करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि ये एंग्जाइटी बढ़ा लेते हैं, इनको एंग्जाइटी हो जाती है। और आपको पता है एंग्जाइटी किसी भी तरह से अच्छी नहीं होती, किसी के लिए भी नहीं अच्छी होती। तो मैं यही कहूँगी कि घर में अगर कोई बच्चा है, बड़ा है, आप उनकी बात सुनिए, आप उनसे बात करिए, उनका एंग्जाइटी ना होने पाए, उनका ध्यान करिए। और मैं बच्चों से, उन सब से भी कहूँगी, अगर आपकी मदर है तो आप उनकी अपनी मदर का हमेशा सम्मान कीजिए। आपका नंबर 2 है, आपका कोई काम नहीं चल रहा है, तो अपनी माँ से बहुत प्यार करिए, उनकी बातें सुनिए, उनका बहुत सम्मान करिए। और आप खाने में, मैंने कहा ना, डेयरी प्रोडक्ट्स का आप इस्तेमाल करिए। आप वाइट चीज़ें मंदिर में आप दे सकते हैं, जल दूध चढ़ाइए शिव जी को, आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत शांति मिलेगी आपको, बहुत आपको सफलता मिलेगी आपको। तो ये था नंबर 2 वालों के बारे में भी मेरा विश्लेषण, कि कैसे वो आपको जादू जगा देंगे आपके लाइफ में। छोटे छोटे, हमें छोटे छोटे प्रयत्न करने होते हैं, हमें कोई बहुत बड़े बड़े काम नहीं करने होते हैं। अभी जब मैं टैरो, ये मेरे नंबर्स की श्रृंखला ख़त्म होगी तो मैं आपको टैरो से भी बताऊंगी। हमारे टैरो में भी नंबर्स हो जाते हैं, एंजल नंबर्स भी हैं, टैरो नंबर भी हैं, सब आपको, उनसे भी मैं आपके बारे में बताऊंगी। और आपसे मैं इसी सरल भाषा में बात करूंगी। मैं कोई प्रोफेशनल्स तरह बात नहीं करना चाहती हूँ, ये कर लीजिए, वो कर लीजिए, नहीं। आप आराम से करिए, कोई जल्दी नहीं, आप धीरे, आप अभी नहीं कर पा रहे हैं, धीरे धीरे करिए। आप, सब काम होते हैं, हमें धीरे धीरे चल के ही किसी न किसी चीज़ पे, मंजिल पे हम ज़रूर पहुँचते हैं। आप बस इस बात का ध्यान रखिए, अपनी कोशिश बंद मत करिए। आप मेरे से कभी बात करना चाहें, आप खाली इस नंबर, इस टॉपिक के अलावा आप टैरो पर या आप बात करें, आप अपने लाइफ में भी कोई परेशानी आ रही है, आप बात कर सकते हैं आप मेरे से। क्योंकि मैं मोटिवेशनल भी, आपको मैंने जैसे कि पहले भी कहा था कि हर वीडियो के बारे में मैं लास्ट में एक मोटिवेशनल आपके साथ ज़रूर जोड़ूंगी, ज़रूर बात करूंगी। जैसे पीछे मैंने पिछली बार भी बात करी कि जो बच्चे निराश हैं, उनका काम नहीं हो रहा है, वो हिम्मत ना हारें। आज मैं बात करूँ एंग्जाइटी की। एक्चुअली एंग्जाइटी जब शुरू होती है, मुझे भी इस बारे में पहले मालूम नहीं था, तो मुझे अब बाद में पता चला इसके बारे में। जिनको एंग्जाइटी होती है तो उनको किस वजह से एंग्जाइटी हो रही है, क्या उनको काफ़ी दिक्कत होती है, काफ़ी वो बच्चे मतलब परेशान हो जाते हैं। क्योंकि जो नंबर 2 वाले हैं ना, इनको मेडिटेशन करना चाहिए, मॉर्निंग वॉक करनी चाहिए, कोई ना कोई, जैसे आप योगा कर सकते हैं, कोई ना कोई इनको इस तरह की एक्सरसाइज ज़रूर करना चाहिए, ध्यान में बैठना चाहिए इनको। उससे क्या होता है कि इनके एग्जाइटी में भी फ़र्क होता है। ओम का चैंटिंग करें, ओम का अपना ब्रीदिंग से लेके, अगर ये ओम की चैंटिंग करते हैं तो इनको एंग्जाइटी में भी बहुत फ़र्क पड़ता है। इनको एंग्जाइटी जल्दी होती है, कि जैसे आप समझ ही गए होंगे अब तक तो, क्योंकि चंद्रमा से जुड़ा हुआ है तो मन का कारक है, तो एंग्जाइटी होती है। तो मैं यही कहना चाहूँगी, जो हमारे बच्चे हैं बड़े, उनको एंग्जाइटी जिनको है, बच्चों आप ज़्यादा घबराओ नहीं, आप धीरे धीरे उस परिस्थिति से बाहर निकलो। आप, जैसे मैंने कहा, थोड़ा चांदी पहनो, आप चांदी के गिलास में पानी पी सकते हैं, आप रेगुलर पानी पीजिए चांदी के गिलास में, शिवजी जी पे चढ़ाइए, आप थोड़ा सा ध्यान करिए, आप डेफिनेट इस एंग्जाइटी से आप बाहर निकल के आएंगे। और किसी भी चीज़ को आप, मैं फिर वही कहूँगी, आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप कोई काम कर रहे हैं, आप अपनी कोशिश कभी मत छोड़िए, आप उस कोशिश को धीरे धीरे करिए। कोई प्रॉब्लम्स है उससे आप बाहर निकलिए। मेरे से कोई बात आप बात करना चाहते हैं तो मैं बिल्कुल तैयार हूँ आपसे बात करने के लिए। मेरे स्क्रीन पर जो नीचे नंबर चल रहे हैं, कंसल्टेशन नंबर है, सब है, आप उस पर मुझे बता सकते हैं। व्हाट्सएप पर आप अपनी प्रॉब्लम भेज सकते हैं, मैं ज़रूर आपसे जुड़ने की कोशिश करूँगी।
आपने सुना नहीं है? अगर आप जैसे हम काम कोशिश करते हैं, आपने तो ये तो सब ने सुना ही होगा, गिरते हैं शह सवारी है मैदान जंग में, वो शख्स क्या गए जो घुटनों के बल चले, ये तो सभी ने सुना है। तो हिम्मत नहीं हारनी है। मैं हमेशा आपको लास्ट में यही कहूँगी, हर एक को कहूँगी, चाहे वो बड़े लोग भी हैं जो बिज़नेस कर रहे हैं, बहुत सारी लेडीज़ हैं हमारे घर में जो बहुत सारी प्रॉब्लम से, अलग अलग प्रॉब्लम से जूझती हैं, सब करती हैं, और उनके लिए भी मैं आगे एक पॉडकास्ट करने वाली हूँ, मैं बनाऊँगी, उसका भी लिंक आप मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दूँगी कि मैं उनसे भी मैं जुड़ूँगी, क्योंकि मैं खाली ये प्रोफेशनल है कि एक सोशल वर्क भी साथ साथ करना चाहूँगी। आपको न्यूरोलॉजी भी बताऊँगी, टैरो भी साथ साथ मैं सोशल वर्क भी करूँगी। तो मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएँ देती हूँ, बच्चों को, लेडीज़ को, और जो भी ये 2 नंबर से कनेक्टेड हैं उन सब को। कोई बहुत घबराने की किसी भी तरह से कोई बात नहीं है। ये जीवन है, जीवन हमेशा आगे ही चलेगा, पीछे नहीं मुड़ेगा। पीछे मुड़ के देखिए भी मत आप लोग, आप हमेशा आगे चलिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ उम्मीद करती हूँ आपको ये पसंद आएगा। अगर आपको ये पसंद आया है मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, और आपसे ये उम्मीद करती हूँ मैं आपको अगले 3 नंबर के साथ आपको मिलती हूँ। तब तक के लिए नमस्ते।